हेलो। प्रीमियर लीग का वीकेंड, फर्स्ट वीकेंड ऑफ प्रीमियर लीग इज ओवर। पहला वीकेंड हो गया खत्म। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आर्सेनल को विन मिली, सिटी को विन मिली, एर्लिंग हालैंड के 2 गोल आए, डार्विन न्यूनेस का गोल असिस्ट आया, एरिक टेन है के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला मैच हार के फिनिश हुआ। स्पर्स का क्या हुआ, चेल्सी का क्या हुआ, लिवरपूल फुलहैम के अगेंस्ट, प्रमोटेड साइड के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किया। एरिक टेन हैग पे क्या बातें पहले हो रही थी और पहले मैच के बाद ही क्या बातें हो रही हैं। फैंस बातें करें तो समझ आता है यार। फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ टाइम बीइंग आई कैन अंडरस्टैंड इमोशंस, लेकिन मीडिया जो इतना ज्यादा हाइप कर देता है और एक मैच के बाद उल्टा फ्लिप द कॉइन कर देता है, उसके बारे में बात होगी। पहले बात करते हैं यार फर्स्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग, आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। ये क्रिस्टल पैलेस अंडर पैट्रिक विएरा लास्ट सीजन याद करो कितना अच्छा खेला था। सिटी को, चैंपियन सिटी को होम एंड अवे, होम में आके हरा दिया जहां लैपोर्ट का रेड कार्ड हो गया था, अवे में जाके सिटी को गोल नहीं करने दिया। लिटरली 180 मिनट में क्रिस्टल पैलेस ने 2 लेग में लास्ट सीजन में होम एंड अवे सिटी को एक भी गोल नहीं करने दिया। दैट शोज कि टीम किस मोटिवेशन, किस टेक्निकलिटी और किस माइंडसेट के साथ खेल रही है। 4-2-3-1 यूज किया मिकेल आर्टेटा ने, 4-2-3-1 यूज किया पैट्रिक विएरा ने। ठीक है, आर्सेनल के लिए बड़ी बातें कह रही। 2 होल्डिंग मिडफील्डर रहे बीच में, ऑफ कोर्स जाका रहा, आपका पार्टे रहा, लेफ्ट में जिनचेंको का प्रीमियर लीग डेब्यू हुआ आर्सेनल के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी सरप्राइज देखने को मिली राइट बैक में। मैं कब से बोलता आ रहा था राइट बैक पोजीशन आर्सेनल के लिए प्रॉब्लम है। व्हाई आर्सेनल आंट मेकिंग एनी साइनिंग एट राइट बैक पोजीशन। लेकिन अब की बार हमने देखा कि राइट बैक पोजीशन पे कौन यूज हुआ? बेन व्हाइट, राइट फुटेड सेंटर बैक। यस, राइट फुटेड सेंटर बैक है। तो आपने बीच में पेयरिंग कर ली सालिबा और गैब्रियल की। ठीक है, और सालिबा कितना जबरदस्त प्रॉमिस दिखाया है यार, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, बिल्ड फ्रॉम द बैक स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, क्लियरेंस रिकवरीज बिल्कुल कूल, काम, कंपोज्ड, कॉम्पैक्ट गेम रही। और बेन व्हाइट में बात करूंगा, जब आपको पता है, मैंने बोला यार आपको सेड्रिक सोरेस, टोमियाशू, ये आपको प्रीमियर लीग, जब आर्सेनल को देखो क्या अचीव करना है। आर्सेनल को देखो मिकेल आर्टेटा को कितना बैक किया है आर्सेनल के बोर्ड ने, मैनेजमेंट में, क्रोएंके ने, ओनर ने, सब ने बैक किया यार। 2 सीजन से स्पेंडिंग देखो, 150 मिलियन लास्ट सीजन आर्सेनल का स्पेंड हुआ। राम्सडेल आया, उसमें तुम्हारा बेन व्हाइट आया, उसमें तुम्हारा ओडेगार्ड आया, ये साइनिंग अभी जेसूस आया 45 में, जिनचेंको आया 35 में, फैबियो विएरा आया 35 में। क्यों आया? 2 सीजन का, जब से 2.5 सीजन जब से मिकेल आर्टेटा आर्सेनल को टेक ओवर किया है मैनेजर, 270 मिलियन पाउंड आर्सेनल स्पेंट द मोस्ट इन द मार्केट। इसका मतलब है क्लब की बैकिंग मिकेल आर्टेटा को मिल रही है, उसको प्लेयर मिल रहे हैं, उसको टीम बिल्ड के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब आर्सेनल का एम्बिशन है। आर्सेनल टॉप 4 लास्ट टाइम मिस कर गया, इस बार आर्सेनल को टॉप 4 में आना है। और उसके लिए टोमियाशू, सेड्रिक सोरेस, ये सब राइट बैक से काम नहीं चलेगा। इसलिए आई वाज लिटरली शॉक्ड कि आर्सेनल ना किसी राइट बैक के साथ लिंकअप है, ना आर्सेनल कोई राइट बैक साइन करा इस गेम में। बेन व्हाइट राइट बैक पे खेला, आपका राइट फुटेड सेंटर बैक, और क्या खेला भाई? 8 में से 5 टैकल जीते, 17 में से 12 ग्राउंड डुअल जीती, 6 रिकवरीज की। बुल, मतलब लाइक अ बुल, सॉलिड टैकल्स, डुअल, रिकवरीज, परफेक्ट। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, राइट बैक मॉडर्न डे फुल बैक की मैं बात कर रहा हूं, और मिकेल आर्टेटा उसी स्ट्रैटेजी से खेलता है। जब आपका राइट बैक पुश नहीं करेगा, जब आपका राइट बैक आगे नहीं जाएगा, तो मॉडर्न डे फुल बैक कैसे होगा? वो बेन व्हाइट अभी वो मॉडर्न डे फुल बैक वाला काम नहीं करेगा। बेन व्हाइट अभी वो राइट बैक पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ही देगा आपको, जिसमें आपके टैकल्स हैं, जिसमें आपके ग्राउंड डुअल हैं, जिसमें आपके रिकवरीज हैं। ठीक है, रिकवरीज बहुत जरूरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, जब मिडफील्ड में जब फुल बैक हाई अप्रोच करता है और जब आपका पोजीशन लॉस्ट हो जाता है, तो बॉल रिकवरीज बहुत क्रूशियल हो जाती हैं पोजीशन के काउंटर को किल करने के लिए। ठीक है, तो राइट बैक में बेन व्हाइट, आई थिंक दैट्स द हाईलाइट फॉर आर्सेनल गेम फर्स्ट वीक ऑफ द प्रीमियर लीग। लेफ्ट बैक पे जिनचेंको, मैन ऑफ द मैच यार। जिनचेंको क्या करता है? जिनचेंको अपना काम किया, असिस्ट क्रिएट किया, और कितना स्मार्ट प्लेयर है यार। वो लिटरली मिडफील्ड पे पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था। आई नो फुल बैक क्या करता है, जिनचेंको क्या करेगा? जिनचेंको स्टार्ट करेगा फुल बैक से, वाइडर ऑफ द पिच जाएगा, आगे जाएगा, जब मिडफील्ड में पोजीशन होगा तो मिडफील्ड से लिंकअप करके ओवरलैप करेगा, आपके विंगर तक बॉल लेके जाएगा,
आपको कट बैक करके फाइनल डिलीवरी, चाहे क्रॉस हो चाहे बॉक्स में पास हो, फाइनल डिलीवरी आपको प्लेट में सर्व करके देगा। लेकिन इस गेम में बहुत एडवांस पोजीशन पे स्टार्ट किया जिनचेंको लिटरली मिडफील्ड में स्ट्रेट वे पोजीशन ऑक्युपाई किया। जब सेंटर बैक से जब बिल्डअप किया, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन आई, चाहे वो रामसडेल से आई चाहे वो सालिबा से आई, तो जिनचेंको मिडफील्ड से आगे ऑलरेडी अप्रोच कर रहा था, वो पोजीशन ऑक्युपाई कर चुका था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की उसने लेफ्ट पे, बिल्कुल वाइड जाके फॉरवर्ड जाके क्रॉसेस कटबैक। इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर यार, बिल्डअप का प्लेयर है, आर्सेनल के लिए बिल्कुल रेडी प्लेयर है। तो जिनचेंको की परफॉर्मेंस जबरदस्त। राइट बैक पे आपका बेन वाइट का जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक नया रेवोल्यूशन शायद और आगे देखने को मिले। सेंटर बैक में सालिबा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, गुड साइन फॉर आर्सेनल। और सबसे बड़ा प्लस जेसूस यार, जेसूस को देखो, जेसूस पहले मैच में इतनी जबरदस्त रिदम लेके आ गया। आर्सेनल एक ऐसी टीम थी पूरी प्रीमियर लीग, अगर मैं टॉप 6 की बात करूं, जिसका सबसे मस्त टाइम रहा प्री सीजन में, जो सबसे ज्यादा शार्प, जो सबसे ज्यादा रेडी रखी कि प्री सीजन क्या होता है। प्री सीजन इस वो लिटरली वो चीज है कि आपको रिदम में आना है, आपको वो 4-5 मैच आपको रिदम लानी है ताकि प्रीमियर लीग स्टार्ट हो। तो वो शार्पनेस आपको डे 1 फ्रॉम द विसल, फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड ऑफ द गेम, बिकॉज प्रीमियर लीग है, एक एक पॉइंट के लिए तरसते हैं लोग। तो जेसूस में वो शार्पनेस देखो, जेसूस जिस इंटेंसिटी से प्रेस कर रहा था, रिमेंबर, याद करो वो 5-7 मिनट शुरू के, जिस इंटेंसिटी जेसूस प्रेस किया, दो डिफेंडर के प्रेस करके ड्रिबल करके बॉल निकाल दी। मार्टिन नेली समहाउ उसको स्कोर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। पर दैट्स जेसूस यार, वो इंटेंसिटी, वो प्रेस, फिजिकलिटी, हंगर, उसके अंदर एक हंगर दिख रहा है। इट्स लाइक वो सिटी से बाहर निकला है तो वो प्रूव करना चाहता है, आई कैन लीड दिस टीम, आई कैन लीड दिस अटैक। मेरे पास 4 प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, मैं वो आर्सेनल में वो लीडरशिप, वो ग्रूम हो रहा है उसका गेम। दैट्स अ बिग प्लस। तो जेसूस और जिनचेंको ऑलरेडी पहले गेम में इंपैक्ट दिखा चुके हैं। आई टोल्ड यू बिफोर, ये दोनों साइनिंग आर्सेनल को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगी। और आर्सेनल का ऑल ओवर गेम भाई, बिल्ड फ्रॉम द बैक, पासिंग, प्रेसिंग, पोजेशन, इंटेंसिटी। हाँ, पोजेशन की बात करूंगा तो क्रिस्टल पैलेस सेकंड हाफ बहुत अच्छा खेला। पहले के 15-20 मिनट आर्सेनल लुक लाइक लिवरपूल और सिटी जैसा आ रहा है, बिल्कुल प्रेस वैसे आ रहा है, पोजेशन वैसे आ रहा है। उस इंटेंसिटी और उस हंगर, उस पर्पज से पोजेशन के साथ बॉल को बॉक्स में अप्रोच किया जा रहा था। लेकिन क्रिस्टल पैलेस सेटल डाउन द गेम नाइसली, और गेम के एंड आते थे 56% तो क्रिस्टल पैलेस का पोजेशन था। लेकिन आर्सेनल का इंटेंसिटी और हंगर दिखा, एंड बिग प्लस जिनचेंको, जेसूस, आपका सालिबा हो, चाहे राइट बैक में बेन वाइट हो, ये जबरदस्त प्लस रहे। आर्सेनल वॉन द गेम 2-0। आर्सेनल बहुत अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। टॉप 4 आर्सेनल के टारगेट में होगा दिस सीजन। नाउ टॉक अबाउट अदर गेम में बात करूंगा टॉटनहैम हॉटस्पर की। टॉटनहैम हॉटस्पर ने हराया 4-1 से। पहला गोल जेम्स वार्ड-प्राउस का आया था, ठीक है। जेम्स वार्ड-प्राउस ने हाफ वॉली था, नॉट हाफ वॉली, वॉली से ओपनिंग किया स्कोर लाइन का। 1-0 डाउन एट होम। करेक्टर, आपको हंगर दिखाना है। 3-4-3, पेरिसिच नहीं आया, पेरिसिच स्टार्ट नहीं किया। लास्ट सीजन की वही लाइन स्टार्ट की, आपका बिस्सौमा भी स्टार्ट नहीं किया। अभी आपका रिचार्डसन फिट नहीं है तो वो स्क्वाड में भी नहीं है। आपका लेफ्ट बैक पे ससुगॉन खिला, राइट विंग बैक पे एमरसन रॉयल खिला, बीच में आपका होइबी और बेंटन कर देखे, पीछे आपके बेन डेविस, क्रिस्टियन रोमेरो और आपका एरिक डायर दिखा, ये दिखा, और आगे आपके कुलेसवेस्की और सॉन दिखे, और सेंटर में आपका केन दिखा। जबरदस्त हुआ, पेयरिंग हुआ। कुलेसवेस्की क्या साइनिंग है यार, कुलेसवेस्की का गोल, असिस्ट, क्रिएटर, कटबैक करके, ड्रिबल करके, फॉरवर्ड जाके गोल, असिस्ट, हर काम कर रहा है बंदा। केन का गोल नहीं आया डिस्पाइट द फैक्ट 4-1 से जीत गया। कोई सॉन का गोल नहीं आया डिस्पाइट द फैक्ट स्पर्स 4-1 से जीत गया। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कॉन्टे वो टीम नहीं चाहता स्पर्स की जहां सॉन और केन पे ही बहुत ज्यादा रिलायबल हो। काउंटर करो, डीप डिफेंड करो, ट्रांजिशन में बॉल लाओ, केन सोन को ढूंढो, दोनों को लिंकअप कराओ और गोल स्कोर करो। दिस इजंट द ओनली मोटिव फॉर एंटोनियो कॉन्टे। हाँ, ये बहुत की फैक्टर है, ये काम आएगा। 3-4-3, 3 एट द बैक और 2 विंग बैक। सॉन केन का लिंकअप बहुत काम आएगा ट्रांजिशन में, जब डिफिकल्ट टाइम आएगा स्पर्स के लिए, जब सिट डीप करना पड़ेगा, जब सिटी, पूल, ऐसे टीमों के साथ मुकाबले होंगे, चेल्सी के साथ मुकाबले होंगे। लेकिन यार डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कॉन्टे क्या चाहते हैं, कॉन्टे एक ऐसी टीम बिल्ड करता है जहां 11 के 11 लोग, जो 11 लोग मिडिल में हो, वो अपना रूह, जिगर, जान, खून सब देने के लिए तैयार हो, टीम के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। एक एक इंडिविजुअल, एक एक रिकवरीज, एक एक बॉल रन करके, कैरी करके, एक एक टैकल में जान लगा दे।
ये होती है कॉन्टे की फिलॉसफी, और इसी फिलॉसफी में कॉन्टे की टीम खेलती हुई नजर आ रही है 3-4-3 में। जबरदस्त विन, कोई कमी नहीं, प्रेस जबरदस्त दिखा यार, प्रेस कितना अच्छा दिखा। ऐसा नहीं कि 3-4-3 है तो कॉन्टे बिल्कुल सिट बैक करेगा। जब सिटी पूल जैसी टीम आएगी तब एट टाइम्स कॉन्टे को पता है उसको लो ब्लॉक डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, सिट बैक करना पड़ेगा, लेकिन करैक्टर दिखा, हंगर दिखा, और जो शार्पनेस जो कॉन्टे 40-40 लैप लगवाता है ना प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, वो फिटनेस दिखा। तो बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस, प्रॉमिसिंग स्टार्ट दो सीजन फॉर स्पर्स। नाउ टॉक अबाउट चेल्सी। चेल्सी ने क्या किया? चेल्सी ने वही किया, 3 एट द बैक, 2 विंग बैक, 2 होल्डिंग मिडफील्डर, आगे आपका स्टर्लिंग लेफ्ट में, राइट में आपका मेसन माउंट, अप फ्रंट आपका काई हावर्ट्ज। सबसे बड़ी बात हुई सबसे बड़ी बात हुई आपका एनगोलो कांटे। एनगोलो कांटे ने शो रन किया चेल्सी के लिए। ये लाइन कितनी पुरानी होगी, कितनी बार हम बोल चुके हैं कि मैं एंटोनियो कॉन्टे बोल रहा हूं बार बार यार, एनगोलो कांटे कितना बार चेल्सी के लिए शो रन करता है। लास्ट सीजन फिटनेस का प्रॉब्लम था तो चेल्सी सफर किया। इस बार पेयरिंग जॉर्जिनो के साथ हुई, जॉर्जिनो ने आके पेनल्टी स्कोर की। ठीक है, स्टर्लिंग का डेब्यू था प्रीमियर लीग में चेल्सी के साथ। स्टर्लिंग लुक्ड द लिस्ट इंप्रेसिव प्लेयर फॉर चेल्सी। ठीक है, मार्क कुकुरेया भी आया और बिल्कुल लुक लाइक अ परफेक्शन। चिलवेल फिट रहेगा तो चिलवेल स्टार्ट किया और चिलवेल भी अच्छी गेम रही। ऑल ओवर यस। आप चाहते हो कि चेल्सी 1 गोल नहीं 2 गोल करे, वो पोटेंशियल है टीम में, लेकिन क्लीन शीट इज अ बिग 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 पार्ट। कुलीबेली को देखो, एरियल डुओलो, ग्राउंड डुओलो, ऑलरेडी पहले गेम में आपको इंपैक्ट दिख रहा है। थियागो सिल्वा तो है ही, अस्प्लिकट्टा एक्सटेंड कर चुका है और 2 साल। ही इज बिकमिंग अ चेल्सी लेजेंड। रीस जेम्स की बॉक्स में सप्लाई आ रही है। कांटे जॉर्जिनो मिडफील्ड डिक्टेट कर रहे हैं। शॉट कहां करना है चेल्सी को? अब शॉट करना है अप फ्रंट शॉट करना है। आई नो चेल्सी को एक सेंटर बैक अभी और चाहिए। रूडिगर गया तो आपने कुलीबेली लाया, आप डिलिक्ट के पीछे थे, आप नेथनेके के पीछे थे, कुंडे आपके हाथ से निकल गया। ठीक है, इसका मतलब चेल्सी अब सेंटर बैक को चाह रहा है, और क्यों चाह रहा है मैंने बताया हुआ है। चेल्सी 4-3-3 पे स्विच करना चाहता है, और 4-3-3 के लिए आपको अस्प्लिकेटा को या थियागो सिल्वा को कुलीबेली के साथ पेयर नहीं कर सकते हो यार, वो पेस नहीं है। थियागो सिल्वा खड़े खड़े अच्छी गेम रीड करता है, डुअल वन करता है, वो पेस के साथ एक्सपोज हो जाएगा। तो इसीलिए वेस्ले फोफाना फ्रॉम लेस्टर सिटी, 75 मिलियन की बिड रिजेक्ट हो चुकी है चेल्सी की। लेस्टर रिजेक्ट कर चुका है 75। दैट्स रिडिकुलस अमाउंट यार। अगर आप सोच के देखो यार कि कहां जा रही है चीजें। 50-60 मिलियन तो ऐसे मतलब पता नहीं चल रहा कहां जा रहा है यार। 75 मिलियन की बिड रिजेक्ट हो गई है। लेस्टर को लग रहा है कि 80-85 और पुश करो, 5-10 मिलियन। टॉड बॉयली के पास बहुत पैसा है, बहुत कीड़ा है उसके अंदर, वो काफी पैसा उड़ा रहा है, तो और लो उससे। वो होगा नहीं होगा, दैट्स देयर टू बी सीन। बट चेल्सी का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। थॉमस ट्यूखल बोल चुका है कि अभी हमारा विंडो खत्म नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव प्लान्स इन द प्लेस, यू विल नो। अभी है अगस्त एंड तक, आपको पता लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्टे, जब जॉर्जिनो कॉन्टे को मिडफील्ड डिक्टेट करेंगे, कॉन्टे फिट रहा तो हमने देखा राइट विंग बैक लेफ्ट राइट दोनों आपके सॉर्टेड हैं। कुकुरेया चिलवेल है, इधर रीस जेम्स की क्वालिटी है। सेंटर बैक अगर एक आ गया तो अप फ्रंट क्या चाहिए? अप फ्रंट फिर आप सोचोगे रहीम स्टर्लिंग से मुझे गोल चाहिए, मुझे काई हावर्ट्ज से गोल चाहिए ना। मेसन माउंट के गोल आ सकते हैं, लास्ट सीजन टॉप स्कोरर था मेसन माउंट चेल्सी का 11 गोल के साथ। लेकिन स्टर्लिंग और काई हावर्ट्ज से गोल आएंगे तो बहुत शानदार रहेगा चेल्सी के लिए। क्या चेल्सी फिर कंटेंडर दिख जाएगा? आई डोंट नो यार, जस्ट गेम वीक 1। एक जीत है और चेल्सी अच्छा दिखा है, लेकिन जो फॉरवर्ड में जो लिंकअप होना चाहिए हावर्ट्स आपका, स्टर्लिंग का और आपका माउंट का, वो दिखना जरूरी है फॉर चेल्सी। दैट्स क्रिटिकल। उसको शॉर्ट करो, अभी पहला मैच वीक है, लेकिन ये लिंकअप आएगा तभी चेल्सी से गोल आएंगे। चेल्सी के लिए कौन गोल करेगा? चेल्सी के लिए गोल कौन करेगा? कॉन्टे जॉर्जिनियो पेनल्टी करेगा, ये ओकेजनली गोल है। आपके गोल किससे आएंगे? आपके गोल आएंगे आप हावर्ड से, स्टर्लिंग से, माउंट से। ये लोग स्टेप अप करेंगे तो गोल आएंगे। ठीक है, तो चेल्सी लुक्ड प्रॉमिसिंग। इट वाज अ हार्ड फॉट विन 1-0, बट समहाउ दे डिड इट। अब मैं बात करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एरिक टेन हाग, वेलकम टू द प्रीमियर लीग। प्री सीजन में क्या हुआ है? लिवरपूल को 4-0 से पेल दिया, क्रिस्टल पैलेस को पेला, एस्टन विला को पेला, 1-2 और क्लब को पेला, मेलबर्न को था यार, बहुत कुछ था। ये प्रीमियर लीग है और मीडिया की बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है कि टेन हैग एरा स्टार्ट हो गया। जिम बैगलिंग कमेंट्री में बीच मैच में बोल रहा था, पहले हाफ में जब 1-0 था मैनचेस्टर यूनाइटेड, कम ऑन यू नीड टू शो करैक्टर,
यू नीड टू शो करैक्टर दिखाओ, अपना पैशन दिखाओ। अरे भैंचो, बिना करैक्टर और पर्सनैलिटी के मुझे एक प्लेयर दिखा दो जो प्रीमियर लीग में खेल रहा हो। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन है। यहां पे हर इंडिविजुअल अगर पहुंचा है ना तो करैक्टर और पैशन और अपनी एबिलिटी से पहुंचा है। ये बड़े बड़े शब्द हैं। पहला मैच है सीजन का, पहला सीजन है उसका, एरिक टेन हाग का। मैं क्या जज करूं उसको यार। पहले सीजन में तो पेप गार्डियोला भी कुछ नहीं कर पाया था सिटी में। पहले सीजन में तो उसको एक सीजन के दूसरे सीजन में आते आते उसको आधी टीम मिली थी, आधी टीम अपनी पसंद की। मैनेजर आता है वो अपने टाइप के प्लेयर लाता है, उसको अपने टाइप का मसाला चाहिए। उसको ये मैकटोनिमी और फ्रेड की मिडफील्ड नहीं चाहिए। मैकटोनिमी और फ्रेड की मिडफील्ड तुम पेप गार्डियोला को दे दो, तुम यूर्गन क्लॉप को दे दो। यूर्गन क्लॉप सिर पे माथा पीटेगा अपने दीवार पे कि मैं चूतिया हूं, मैं यहां आ गया। अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मेरे सीधा बहुत बार बोल चुका हूं, मिडफील्ड आपका इंजन है, दिल जिगर जान रूह आत्मा है आपकी टीम की मिडफील्ड। एक ब्रिज है जो आपको डिफेंस को ऑफेंस से लिंक करेगा। अब ब्रिज में दरार है, वो ब्रिज खराब हो तो आप जंप करके एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाते हो, फिर खाई में गिरोगे आप, जैसा यूनाइटेड खाई में पहले मैच में गिरा। आई नो, मैंने बोला मैं जज नहीं करना चाहता टेन हाग को। एक सीजन तो मैं किसी मैनेजर को जज नहीं करता। पहला ये मेरा असूल है भाई, असूल है भाई का। पहले सिर्फ मैं जज नहीं करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि मिडफील्ड क्या ऑप्शन क्या है। एरिक टेन हाग को पागल नहीं है, उसको कुत्ते ने नहीं काटा। वो पहले दिन से फ्रैंकी डियोंग का नाम जपते हुआ आ रहा है यार। इसका रीजन है, इसके पीछे रीजनिंग है। उसको मिडफील्ड चाहिए अपने पसंद की। मिडफील्ड से होते हैं गेम डिक्टेट, मिडफील्ड से होता है मैच का टेम्पो कंट्रोल। मिडफील्ड से डुअल वन करके किया जाता है अपोजिशन के काउंटर को किल। मिडफील्ड से थ्रो बॉल क्रिएशन करके किया जाता है चांस क्रिएट और गोल स्कोर। और ये मिडफील्ड मैकफ्रेड से नहीं होगा, नहीं होगा। तो ब्लेम करो टेन हैग को, करने वाले करते हैं, लेकिन जिनको पता है दिक्कत क्या है वो दिक्कत पे बात करूंगा, और मैं दिक्कत पे बात करूंगा। ठीक है, पहली गेम में टेन हैग की एक सीजन उसको टीम लाने दो उसको। अभी उसने क्या लाया, उसने एक सेंटर बैक लाया लिसांड्रो मार्टिनेज, उसने एक लेफ्ट बैक लाया टायरल मलेशिया जो 19 साल का 20 साल का, उसको सेट होने में टाइम लगेगा। और तो उसके पास कुछ नहीं आया। एरिक्सन आया फ्री एजेंट में, और एरिक्सन की पहली गेम है यूनाइटेड के लिए। आई प्रीमियर लीग में भी 2-4 महीने खेला है ब्रेंटफोर्ड के लिए यार। उसको रिदम में आने के लिए शार्पनेस नहीं दिखी एरिक्सन की। दो विजन, वो दिमाग उसका काम करेगा, वो कामनेस, वो विजन, वो क्रिएटिविटी, वो क्रिएशन वो लाएगा एरिक्सन। लेकिन वो शार्पनेस आएगी विद द टाइम, और विद द टाइम ऐसा ना हो कि यूनाइटेड से बहुत ज्यादा सीजन फिसल जाए। यूनाइटेड से भी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा यार, मैं उन फुटबॉल पंडित की बात नहीं करूंगा जो टीवी पे बैठ पे बोलते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक सो यार। ये ईगो छोड़ो, इस ईगो को साइड में रखो। इस ईगो को तुम 10 साल से उठा रहे हो। मानो, पहली बात तो मानो, एक्सेप्टेंस लाओ खुद में कि हम लग चुके हैं बहुत नीचे, हमारा टॉप 4 से बाहर की औकात है इस टाइम। ये एक्सेप्टेंस लाओ। फैंस को भी बोलता हूं ये एक्सेप्टेंस लाओ खुद में, और मैं क्लब को भी बोलता हूं, बोर्ड को भी बोलता हूं ये एक्सेप्टेंस लाओ खुद में कि हमें करना है रीबिल्ड। चाहे लगे 1 सीजन, चाहे लगे 2 सीजन, चाहे लगे 3 सीजन। ये मैनेजर हमारा रहेगा, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी लॉन्ग टर्म। ये साइनिंग आफ्टर वन बाय वन सीजन, 2 सीजन, देन वी विल सी। उसके बाद ये बातें होगी, उसके बाद टेन हैग पे बातें होगी। अब लोग बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं यार, ये फुटबॉल है, यहां इतना टाइम नहीं मिलता किसी मैनेजर को, इतना बड़ा बड़ा ये सब करने का टाइम नहीं मिलता। 2 सीजन रुक जाओ, ठीक है यार, 1 सीजन तो दो, 1 सीजन तो दो। दूसरे सीजन से देखो फिर कहां बंदा खड़ा है, कहां टीम खड़ी है। और ये बिल्कुल सीधी बात है यार, ये मिडफील्ड नहीं चलने वाली। चाहे आप वेंडर वीक को एडजस्ट करो, चाहे आप एरिक्सन को बीच में लाओ, ये आपको करना पड़ेगा यार। अगर आपको 4-3-3 नहीं खिलाना है तो 2 होल्डिंग मिडफील्डर, ये मिडफील्ड नहीं चलने वाली आपकी यार, ये मिडफील्ड नहीं चलने वाली। स्विच करो, टैक्टिक्स स्विच करो, 4-3-3 पे आओ या 4-3-2-1 पे आओ। ठीक है, उसमें आपका फ्रेड को खिलाओ, मैकटोनिमी, दोनों को साथ में मत खिलाओ यार, रद्दी हो जाती है। डिसपोजेस हो रहे हैं बंदे, बॉल पोजेशन लूज हो रहा है। कितना जबरदस्त प्रेस किया ब्राइटन ने, 4-2-3-1 खिलाया ब्राइटन ने, सॉरी 3-4-3 खिलाया ब्राइटन ने, 3-4-2-1। ट्रॉसार्ड को देखो कितना जबरदस्त प्रेस किया, वेबस्टर को देखो, ग्रूस 2 गोल मार दिया, ग्रूस की ग्रॉस परफॉर्मेंस। तो तुम्हारे मिडफील्ड डीपोजेस हो रही है। ठीक है, डीपोजेस होकर तुम्हारा बॉल लूज करके तुम्हें गोल पड़ रहे हैं। और जब तुम्हें गेम को ट्रांजिशन में लाना है, जब वहां तुम्हारे मिडफील्ड में वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, उनका वो विजन ही नहीं है। कोई बॉल इधर जा रही है तो मैकटोनिमी उधर देख रहा है, बॉल उधर जा रही है तो कोई उधर देख रहा है, कुछ लिंकअप नहीं है यार। ये बिल्कुल स्कूल लेवल फुटबॉल चल रहा है इनका।
आई एम सॉरी बट इस मिडफील्ड के साथ यूनाइटेड टॉप 4 में नहीं आने वाला यार। फ्रैंकी डियोंग लाओ, फ्रैंकी डियोंग नहीं आ रहा तो क्या होता है, क्या होता है? सिटी को कोलिबाली चाहिए था, कोलिबाली नहीं आया तो सिटी ने डियाज लाया, ठीक है। सिटी को कुकुरे चाहिए था, कुकुरे नहीं आया तो सिटी कुछ और देख रहा है ना यार। ऐसे तो नहीं एक ही टारगेट है और एक ही टारगेट के पीछे अगर वो नहीं आया तो आप अपना सीजन चुदवा दोगे। या तो यूनाइटेड बहुत ज्यादा श्योर है कि आपका डियोंग आने वाला है, या यूनाइटेड सोच के बैठा है कि क्या करें अब, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल क्लूलेस। तो क्लूलेस होने से काम नहीं चलेगा। लेट एरिक टेन हैग ब्रीद, लेट हिम सेटल डाउन यार, बाद में करना जज। एक सीजन रुक जाओ एक सीजन, लेट हिम सेटल डाउन। यस, खराब शुरुआत है, पहला मैच सीजन का, कौन हारना पसंद करता है यार? फैन वेट करते हैं 90 डेज के बाद, 75 डेज के बाद प्रीमियर लीग वापस आई, 2.5 महीने बाद। लोगों को वेट होता है अपनी टीम को देखने का। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रस्ट्रेशन, बट इट इज व्हाट इट इज यार। बैक हिम एटलीस्ट एक सीजन पूरा बैक करो टेन को, कोई दिक्कत नहीं है पैनिक करने की, कुछ नहीं है। ये मीडिया हाइप से, ये पंडितरी से, ये सब ईगो से दूर रहो कि यार बिगेस्ट क्लब है, ये है वो है। प्रेजेंट में जीना सीखो, एक्सेप्टेंस लाओ खुद में, टीम बिल्डिंग के लिए टाइम दो, ठीक है। अब मैं मूव ऑन करूंगा 2 क्रूशियल टीम पे, जिन पे सीजन आफ्टर सीजन फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सुरूर है, जुनून है, जो मर्जी कहना कह लो यार। सिटी पूल सिटी ने प्रीमियर लीग को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां पे बाकी टीम को कंपीट करने के लिए 90 पॉइंट्स टच करने पड़ेंगे। सिटी और पूल को टाइटल के लिए पुश करने को तुम्हें अपना लेवल उठाना पड़ेगा। गए वो दिन जहां मिड 80 से प्रीमियर लीग जीती जाती थी, 90 इनफ नहीं हो रहे, लिवरपूल को पूछ लो। तो ये 2 टीमें हैं जो स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं। बाकी टीम को फॉलो करना है, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो स्पर्स हो, चाहे वो आर्सेनल हो, बाकी को फॉलो करना है। तो बॉस 90 पॉइंट पे लेके आओ, उसके लिए स्क्वाड डेप्थ लाओ, उसके लिए अपनी टैक्टिक्स लेके आओ, कुछ नया लेके आओ। सिट बैक करने से 90 पॉइंट नहीं होंगे, काउंटर पे खेलने से 90 पॉइंट नहीं आएंगे। इसलिए जोसे मरीनो बार बार स्ट्रगल किया प्रीमियर लीग में, उसको वापस जाना पड़ा। ये टाइम अब नहीं है। कॉन्टे को बात समझ आ गई है। कॉन्टे का प्रेस देखना कल स्पर्स वाले गेम में कितना प्रेस किया टॉटनहम हॉटस्पर, डिस्पाइट प्लेइंग 3 एट द बैक। तो ये बात ट्यूकल को भी पता है, ठीक है। तो बात करता हूं लिवरपूल की। लिवरपूल यार फॉर्मेट्स अ प्रीमियर लीग मैच ऑफ द वीकेंड, फुलहैम 2 लिवरपूल 2। अक्सर क्या होता है, अक्सर आप लिवरपूल जैसे टीम के साथ खेलने जाते हो तो आपके साथ क्या होता है, आप लिवरपूल की इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाते यार। आर्सेनल को देखो, आर्सेनल जैसे टीम को नंगा किया लिवरपूल ने लास्ट सीजन। आप लिवरपूल के साथ खेलते हो, आपको इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाते हो। आप लिवरपूल की जो क्रॉस की गेम है, जो प्रेसिंग है, पासिंग है, हाई शार्पनेस है, मूवमेंट्स है, क्रॉसेज है, आपको समझ नहीं आता। जब तक समझ आती है गेम, तब टैक्टिक्स समझ आती है कि दूसरी कैसे खेले, 1-2 गोल आपको पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फुलहैम ने क्या किया, फुलहैम मैच द इंटेंसिटी ऑफ लिवरपूल फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड ऑफ द मैच। फुलहैम वो इंटेंसिटी मैच किया, इंटेंसिटी मैच करके डुअल, आपको डुअल जीतनी है मिडफील्ड में। मिडफील्ड से होते हैं गेम डिक्टेटर, चाहे वो फेबिनियो, चाहे वो हेंडरसन हो, चाहे वो थियागो अल्कंटारा हो। ये करते हैं मिडफील्ड से शो डिक्टेट, ये करते हैं मिडफील्ड से गेम डिक्टेट। आपने जब मिडफील्ड में इन सेंटर प्लेयर मिडफील्डर के पास बॉल आई, आपने इतने जल्दी काउंटर किया, आपने इतनी जल्दी काउंटर प्रेसिंग की, आपने एरियल डुअल हो, ग्राउंड डुअल हो, आपने पुश किया, आपने प्रेस किया, आपने उनको सेटल ही नहीं होने दिया। आपने थियागो, फेबिनियो, हेंडरसन के पास बॉल आई आपने बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया कि बॉल आई पिक करूं, सोचूं कहां जाना है। जब तक प्लेयर सोचेगा, 2-3 फुलहैम के प्लेयर काउंटर प्रेस करने आ रहे थे। अल्टीमेटली लिवरपूल से मिडफील्ड से गेम बॉल लूज हो रहा था। बॉल लूज होने के बाद क्या हो रहा था, टर्म डिक्टेट नहीं हुई, वो टाइम एंड स्पेस लिवरपूल को नहीं मिला जहां मिडफील्ड से सोचूं कि विंग बैक आपके टा के पास बॉल दूं, रॉबर्टसन के पास बॉल दूं, या लॉन्ग बॉल मार के सलाह को ढूंढूं या डियास को ढूंढूं। तो फुलहैम ने इंटेंसिटी मैच की, फुलहैम ने जबरदस्त प्रेसिंग करके मिडफील्ड में डुअल जीती। डुअल जीतने के बाद बॉल को कैरी करके गोल किया। मित्रोविच का गोल देखो, वो कितना जबरदस्त ओवरलैप लिंकअप हुआ, मिडफील्ड से फुल बैक का रन है, फुल बैक ने ओवरलैप करके बॉल ली, क्रॉस डाला। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की डिफेंडिंग पे आप सवाल उठा सकते हो, क्या वो बेटर कर सकता था? ऑब्वियसली यार बेटर कर सकता था। उसके ऊपर से आके मित्रोविच ने पीछे से हेडर मारा। स्टेटमेंट टा कुड हैव डन बेटर, ठीक है, इस पे बात हो सकती है। लेकिन फुलहैम को मिला उनकी इंटेंसिटी का, उनकी प्रेसिंग का, उनकी रिजिलियंस का, डुअल वॉन करने में मिडफील्ड का ये रिजल्ट मिला। डुअल वॉन करके क्विकली शार्प मूवमेंट, मैंने बोला ना इंटेंसिटी मैच की, इवन आउट प्ले किया लिवरपूल को इंटेंसिटी में। लेकिन लुइस डियास बिगेस्ट प्लस है लुइस डियास लिवरपूल के लिए।
वो बंदा अपने दम पे कट बैक कर ले, स्पेस क्रिएट कर ले, 1-on-1 में ड्रिबल पास करके शूटिंग का चांस क्रिएट कर ले। बहुत दमदार है, बहुत दमदार प्लेयर है। इसमें सलाह का गोल है। डार्विन न्यूनीज बेंच से आया, वंस अगेन बेंच से आके बंदा गोल किया, असिस्ट किया। हालांकि गोल और असिस्ट में ना कुछ करके भी गोल असिस्ट उसके नाम हो गया। असिस्ट में उसका टच आया, अनइंटेंशनली टच आके सलाह गोल मार दिया। गोल के टाइम रन अच्छा था, मूवमेंट बहुत शार्प थी, शानदार थी, लेकिन वो डिफ्लेक्शन चल के उसके पैर से बॉल लग गई। अनफॉर्चुनेट फॉर फुलाम, दोनों गोल बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से आए। लेकिन मित्रोविच वो बंदा जो, याद करो, जो 20 वाला पैंडेमिक के बाद 21 वाला सीजन जब फुलहाम प्रमोट हुआ था, फुलहाम क्या किया था, स्कॉट पार्कर के अंडर फुलहाम रेलीगेट हो गया था दोबारा। मित्रोविच 40 गोल करके आया था चैंपियनशिप में, 3 गोल हुआ उसके पूरा सीजन, फुलहाम रेलीगेट हुआ। फिर लास्ट सीजन चैंपियनशिप में मित्रोविच आपके गोल करके आया 43 गोल प्लस 7 असिस्ट, 44 गेंद मैच में 50 गोल कंट्रीब्यूशन मित्रोविच का। और ये फिर से वही बात है कि क्या मित्रोविच या प्रीमियर लीग का स्ट्राइकर है? इवन आई डाउटेड हिम। मुझे लगा कि प्रीमियर लीग में आके वो मेंटली वो बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा कि आई बिलोंग टू हेयर, मैं आके गोल कर सकता हूं। लेकिन जितना प्रॉब्लम मित्रोविच ने दिया ना पूल को, वैन डाइक को पेनल्टी फोर्स कर दिया, फॉल कमिट कर दिया वैन डाइक ने, और पेनल्टी से आया दूसरा गोल। ठीक है, 2-2 हुआ, फुलहाम बिल्कुल कांटे की टक्कर दिया। वेलकम टू द प्रीमियर लीग यार फुलहाम, व्हाट अ गेम, फॉर मी इट्स अ गेम ऑफ द वीकेंड। तो पूल पहले मैच पॉइंट ड्रॉप किया, क्या पूल सिटी के साथ कंपीट कर पाएगा या क्या सिटी रन अवे कर जाएगी टाइटल के साथ? नो, ये बहुत ज्यादा मत सोचो, ओवर थिंक मत करो चीजों को। पहला मैच ऑफ द सीजन था, लिवरपूल, देखो आप बोलते हो कि हर पॉइंट जरूरी होता है, एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो पॉइंट ड्रॉप कर दे, क्या होगा, क्या वहीं में जाके ये 2 पॉइंट पूल को हट करेंगे? अरे भाई सीधी सी बात है, 38 गेम होती है प्रीमियर लीग में, 38 गेम्स, हर मैच में होता 3 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, 30 × 3 90, 8 × 3 24, 114 पॉइंट होते हैं टोटल कैंपेन में। 38 मैच में 114 पॉइंट होते हैं एक टीम को जीतने के लिए। क्या सिटी 114 जीत जाती है, या क्या लिवरपूल 114 जीत जाता है? अरे नहीं जीतता यार। 94, 95, 96, 98, चलो ये मान के चलो, 98 की विंडो मान के चलो कि सीजन 98 वाला चैंपियन होगा, तो कितने 16 पॉइंट है ना ड्रॉप करने को। 16 पॉइंट सिटी भी ड्रॉप करेगा ना, करेगा। तो ये सब बुलशिट पहले मैच के बाद मत बोलना शुरू कर दो कि यार कितना क्रूशल हो जाएंगे 2 पॉइंट ड्रॉप मई में। अरे 112 पॉइंट लिवरपूल अभी भी लेगा तो भी लीग जीत जाएगा, ना 112 लिवरपूल लेने वाला ना सिटी लेने वाला है। ठीक है, दोनों पॉइंट ड्रॉप करते हैं, दोनों की डिफिकल्ट गेम आती है बीच में, दोनों के बहुत सारे गोल पोस्ट पे बॉल लग के बहुत बकचोदी हो जाती है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल, दैट्स हाउ फुटबॉल वर्क्स। 90 प्लस लेके आओ, आप लीग जीतोगे, दैट्स सिंपल, बिल्कुल मैथमेटिकली सिंपल है, और बहुत डिफिकल्ट है 90 पॉइंट लाना। ठीक है, तो पूल बिल्कुल ट्रैक पे है, कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स हैपन, आई नो, जिसमें मैंने बोला आप 2.5 महीने वेट करते हो अपनी टीम का मैच देखने के लिए, पहले मैच में टीम पॉइंट ड्रॉप कर दे जहां आप टाइटल की उम्मीद लिए बैठे हो, तो समहाउ इट हर्ट्स। अब बात करूंगा सिटी की, एर्लिंग हालैंड, बूम भाई, सिटी पेनल्टी टेकर मिला मैन सिटी को मिला प्रॉपर पेनल्टी टेकर, चाहे वो केविन डी ब्रुयने हो, चाहे वो माहराइज हो, चाहे वो गुंडोगान हो। हमने पास्ट में सबको पेनल्टी मिस करते हुए देखा यार। पहले तो पेनल्टी वॉन की शार्पनेस देखो, गुंडोगान की बात करूंगा पहले, गुंडोगान की शार्पनेस कैसी दिखी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिया वेस्ट हैम को पहले हाफ में गुंडोगान, शार्पनेस आई, मूव हुआ, और एर्लिंग हालैंड अप इन अ फ्लैश प्रॉपर रन आया। और जब उसने देखा कीपर अप्रोच किया तो फर्स्ट टच, ही इंटेंशनली जो फर्स्ट टच था दैट टुक बॉल अवे फ्रॉम द कीपर, और अल्टीमेटली फॉल हो गया एर्लिंग हालैंड पे, गोल आया। और दूसरा गोल रन इन फ्रॉम बिहाइंड, प्रॉपर स्ट्राइकर गोल। जब से अगुएरो गया 2 साल से मैन सिटी के फैन ऐसा प्रॉपर गोल देखने के लिए तरस चुके थे। वे स्ट्राइकर मेकिंग रन इन फ्रॉम बिहाइंड, और केविन डी ब्रुयना जो पासिंग है, जो विजन है, वो किसी प्लेयर का नहीं है यार। सिंपली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड यार, केविन डी ब्रुयना, जो जबरदस्त बॉल निकाली और रन इन फ्रॉम द बिहाइंड एंड सुपर कूल फिनिश, प्रॉपर स्ट्राइकर फिनिश। मैन सिटी 2, एर्लिंग हालैंड 2, वेस्ट हैम 0। रॉड्री की बात करूंगा, रॉड्री लास्ट सीजन की फॉर्म कितना क्रूशियल था सिटी के लिए। रॉड्री लास्ट सीजन की फॉर्म कैरी कर रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस यार। 96 पासिस कंप्लीटेड बाय रॉड्री, फ्रॉम 101 में से 96 पास कंप्लीट किए, 95% एक्यूरेसी, 2 में से 2 ड्रिबल, एरियल डुअल, ग्राउंड डुअल 100% जीती, बॉल रिकवरीज डिक्टेट, बिल्कुल शो डिक्टेट किया रॉड्री ने। और
कैंसेलो ने पास किए 106, 111 में से 106 सक्सेसफुल पासिस बाय जोआ कैंसेलो। कैंसेलो का लास्ट सीजन का स्टैट देखो, कैंसेलो था विद मोस्ट पासिस मोस्ट टचेस इन द प्रीमियर लीग, 106 पास किए 111 में से। इट्स लाइक आई एम एवरीवेयर, कैंसेलो वाज एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑन द पिच। जबरदस्त यार, जबरदस्त, भयंकर। पांच ड्रिबल अटेम्प्ट किए कैंसेलो ने, 4 सक्सेसफुल ड्रिबल यार। ये तो मेसी और ईडन हजार्ड वाला फॉर्म है भाई, भयंकर। रॉड्री ने डिक्टेट किया, गुंडगान की शार्पनेस देखी, केविन डी ब्रुयने का विजन असिस्ट आया। और हालांड की मैं बात करूंगा, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोल करना शुरू कर दिए थे कि एर्लिंग हालांड एक टैप इन मिस कर गया यार कम्युनिटी शील्ड में, एर्लिंग हालांड तो फ्लॉप हो जाएगा, एर्लिंग हालांड तो प्रीमियर लीग में गोल नहीं आएंगे। आई नो राइवलरी होती है, पूल के फैन हालांड को ट्रोल कर रहे हैं और सिटी वाले नूनियस को ट्रोल कर रहे हैं, कोई पिनाल्डो के रोनाल्डो को पीछे पिनाल्डो बोल के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब राइवलरी चलती है, लेकिन थोड़ा सेंसिबल रहा करो यार। हालांड की क्वालिटी क्या है सबको पता। डॉर्टमुंड में जब स्पेस मिलता है तो रन इन फ्रॉम बिहाइंड करके, वो सेंटर बैक के पीछे से रन इन फ्रॉम बिहाइंड करके बॉल को रिसीव करके गोल करता है। लेकिन जब सिटी के पास बॉल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 75% पोजेशन था सिटी के पास कल अगेंस्ट वेस्ट हैम, दैट मीन 75% आपके पास बॉल था। तो उस टाइम हालांड का मूवमेंट क्या था, हालांड ड्रॉप डीप कर रहा था, हालांड अप फ्रंट से मिडफील्ड में ड्रॉप डीप करके केविन डी ब्रुयने से बॉल रिसीव कर रहा था, गुंडोगान से बॉल रिसीव कर रहा था, रॉड्री से बॉल रिसीव कर रहा था। अगर मिडिल में कंजेशन ज्यादा था वो ड्रॉप कर रहा था पीछे, मिडफील्ड को सपोर्ट कर रहा था। दैट फ्रीडम अलाउड केविन डी ब्रुयने टू मेक रन, समटाइम गुंडोगान टू मेक फॉरवर्ड रन। और फोर्डन राइट विंग पे खेला, एक और बड़ा प्लस, आपके पास 2 लोग जो राइट विंग पे खेल सकते थे वो चले जा चुके हैं, रहीम स्टर्लिंग, जेसूस। आपके पास प्रॉपर स्पेशलिस्ट राइट विंगर है रियाद महरेज। डिस्पाइट द फैक्ट अल्वारेज भी राइट पे खेल सकता है, लेकिन पेप गार्डियोला ने बोला कि आई विल इंप्रोवाइज स्ट्रेट अवे, आई विल क्रिएट कंपटीशन फॉर रियाद महरेज। रियाद महरेज को ऐसा ना लगे कि स्टर्लिंग चला गया, जेसूस चला गया, राइट विंग खाली हो गया, मैं कैजुअल हो जाऊं, राइट विंग मेरा है। नो, पहली गेम ऑफ द सीजन राइट विंग पे स्टार्ट किया फोर्डन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंपटीशन, फ्लेक्सिबिलिटी। मैसेज गया ना महाराज को, मैसेज गया स्कॉट को कि फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है, मैसेज गया ओपोनेंट को। हाँ, जो लेफ्ट पे काम करता है फिल फोर्डन, उसका आधा भी काम नहीं कर पाया वो राइट विंग पे। इट्स ट्रू। लेकिन पहली गेम है यार, आई थिंक ही विल सेटल वेल। और फोर्डन भी काफी ड्रॉप कर रहा था। वाइडर ऑफ द विंग तो रहते हैं विंगर पेप गार्डियोला के सिस्टम में, विड्थ का यूज होता है जहां से फुल बैक को इनवर्ड आने की फ्रीडम होती है। काइल वॉकर पूरा गेम मिडफील्ड में खेला, कैंसेलो मिडफील्ड में ओवरलैप करके वाइडर मिडफील्डर एवरीवेयर, तो ये फ्रीडम रहती है। तो फोर्डन का गेम शाइन होगा, लेकिन जैक ग्रिलिश का गेम बहुत शाइन हुआ यार। ठीक है, आप बोलोगे गोल नहीं आया, असिस्ट नहीं आया, सेकंड हाफ परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर कितने जो 1-on-1 जो हम रन चाहते हैं, जो अग्रेसिव रन चाहते हैं, जो कटबैक चाहते हैं ग्रिलिश से, जो अप्रोचिंग द बॉक्स चाहते हैं। हाँ, फाइनल डिलीवरी और बेटर हो सकती है अभी ग्रिलिश से, लेकिन ही पेनिट्रेटेड द पोजीशन, ही अप्रोच द बॉक्स, मूवमेंट लुक शार्प। तो ग्रिलिश की गेम में वो शार्पनेस दिखी, बिग प्लस। और हालांड से बहुत सारी चीजें दिखी यार। पेनल्टी टेकर मिला सिटी को, ही रनिंग फ्रॉम बिहाइंड करके गोल मारा, ही ड्रॉप्स डीप और मिडफील्ड में कंजेशन कम करने के लिए स्पोर्ट में आया केविन डी ब्रुयने के, रॉड्रिक के, गुंडोगान के। एक्सीलेंट मैन, ही इज अ बेस्ट मैन। इट्स गोना बी फ्राइटनिंग, ये बहुत फ्राइटनिंग होने वाला है पोजीशन के लिए एर्लिंग हालांड। वेलकम टू प्रीमियर लीग। वाह, 2 स्टनिंग गोल्स। रॉड्री ने डिक्टेट किया, कैंसेलो वाज एवरीवेयर। एके एंड डियास की काउंटर प्रेसिंग में बात करूंगा। एंटोनियो मिचेल को हिलने नहीं दिया पूरे 90 मिनट, सब्स्टिट्यूट होके गया तब तक हिलने नहीं दिया उसको। जबरदस्त काउंटिंग प्रेसिंग भाई, 1 इंच हिलने नहीं दिया। ऑल ओवर यार, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, प्रॉपर मैन सिटी परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था कि मैन सिटी प्रैक्टिस कर रही है अपने एतिहाद की अकेडमी में बैठ के। ठीक है, तो प्रीमियर लीग सीजन का पहला वीकेंड हो गया रैप नए प्रीमियर लीग सीजन का। क्या सिटी सॉलिड है? यस। क्या पूल सिटी को कंपीट कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा यार, मैंने बोल दिया। 114 पॉइंट होते हैं, 112 सिटी नहीं जीतने वाली, 2 पॉइंट जरूर ड्रॉप हुए हैं, लेकिन जो राइवलरी लास्ट सीजन चलती आ रही है वही चलेगी। सिटी पूल एक दूसरे को पुश करेंगे। क्या स्पर्स और चेल्सी सिटी पूल को पुश करेंगे? टू अर्ली टू से। कॉन्टे के पास स्क्वाड डेप्थ अभी उतनी नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत जरूर है, उसको इस टाइम चैंपियन लीग में भी कंपीट करना है, वर्ल्ड कप आएगा, बीच में इंजरीज होंगी, क्या होंगे, बहुत सारी चीजें हैं यार। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी वही है। और 1 महीने बाद मुझसे पूछोगे, मैं तब भी यही बोलूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर टेबल लुक्स, मैं यही बोलूंगा कि सिटी और पूल की राइवलरी चलने वाली है, सॉलिड रहने वाला है।
चेल्सी और स्पर्स कितना किसको पुश करते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला। सबसे इंटरेस्टिंग है आर्सेनल का सीजन। आर्सेनल का सीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी बहुत जबरदस्त नजर है आर्सेनल के सीजन पे इस बार। सेम फॉर स्पर्स। और यूनाइटेड को मैसेज यार, सेटल, लेट हिम सेटल डाउन, लेट एरिक टेन हैग सेटल डाउन। ये पहला सीजन है, ये मीडिया वालों बख्श दो उसको, बख्श दो, लेट हिम सेटल डाउन, लेट हिम सेटल डाउन। मिडफील्ड में उसको प्लेयर चाहिए। अगर फ्रैंकी डोंग नहीं आ रहा, विंडो ओपन है, कुछ साइनिंग करके लाओ ताकि वो 4-3-3 भी खेल सके। और ये मैट फ्रेड के दुख दर्द बाबा सिर से यूनाइटेड निकल सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू सून।